गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में जो आके रो रहा है। गोविंद की गली में जो आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। तू खुल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है। वो जिंदगी के ताने ताने जो बन रहा है। वो जिंदगी के ताने ताने जो बन रहा है। हर सुबह खुशनुमा है। गोविंद की गली में हर सुबह खुशनुमा है। गोविंद की गली में जो आके रो रहा है। गोविंद की गली में वो आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में तुझे इंतजार क्यों है किस रात की सुबह की। तुझे इंतजार क्यों है किस रात की सुबह की। तुझे इंतजार क्यों है किस रात की सहर की। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर है। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर है। हर रात रंगनुमा है। गोविंद की गली में हर रात रंगनुमा है। गोविंद की गली में जो आके रो रहा है। गोविंद की गली में जो आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में कोई रोके उनसे कह दे कोई ऊंचे बोल बोले। कोई रोके उनसे कह दे कोई ऊंचे बोल बोले। रोके उनसे कह दे कोई ऊंचे बोल बोले। सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। सुनता है वो उसी की जो बोले उनसे बोले। हवाएं अदब से बहती है। हवाएं अदब से बहती है। गोविंद की गली में आए अदब से बहती है। गोविंद की गली में जो आके रो रहा है। गोविंद की गली में जो आके
रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। दो घूंट जाम के हैं हरि नाम के पीले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम के तो पीले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम के तो पीले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम के तो पीले। फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, छाकी है मैं कदा है गोविंद की गली में, छाकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। जो आके रो रहा है गोविंद की गली में, जो आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा गोविंद की गली में। इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, मर मर के जी रहा है फजले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है फजले ये कैसा जीना, मर के जी रहा है फजले ये कैसा जीना, कसती है ना खुदा है गोविंद की गली में, कसती है ना खुदा है गोविंद की गली में। जो आके रो रहा है गोविंद की गली में, आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस आज से अरण्य का तीसरा कांड, अरण्य कांड शुरू है। दो कांड बालकांड अयोध्या कांड खत्म हुए, इसमें भरत रामचंद्र जी का वन और भरत राम का मिलाप और सभी का उसमें वाद संवाद है। अब इसके आगे अरण्य कांड। मूलम धर्म तरो विर्वेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्दम वैराग्याम्बुज भास्करम हे गगनध्वा तापहम मोहाम्भोधर पूग पाट न विधो स्वंभव शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। इसका मतलब है धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि से में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की वंदना कर। इसमें
सब चीज से तुलना करते हुए शंकर जी की वंदना करते हैं। सानंद पयोध सौभग तनु पीताम्बरम सुंदरम पाणो वाणशरासनम कटिल सत्तूनि नीरभारम वरम रागी वायतलोचनम घृत जटाजूटने संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए, जिनके हाथों में बाण और धनुष से, कमर उत्तम तरक तरकस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र और मस्तक पर जटा जोड़ धारण किए, उन अत्यंत शोभामयान श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने और श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। पहले में श्री शंकर जी की वंदना की, दूसरी में रामचंद्र जी की। सोठा उमा राम गुण पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मुह विमुन जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महागुण उन्हें सुनकर मुंह को प्राप्त होते हैं। पूर्ण नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप सुहाई, अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन, करत के बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। जो रामचंद्र जी वन में काम कर रहे हैं उसके बारे में। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीते पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुरधरी बायस बेसा, सट चाहत तगपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमती पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मन बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरम चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सींग धनुष सायक संजाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की रक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोट मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब सरदार ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आइस कीन छलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपाल हो, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता, उनसे भी वह अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सह धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। बाहर निराश उपजीवन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर समित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सती राम कर दोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष गुण हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काक भूषण जी कहते हैं, हे गरुण, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो रामचंद्र जी से विद्रोह करता है। मित्र करी सतरिपु के करनी, ता कहूँ विबुध नदी बैतरनी, सब जगु ताही अनल तो
ते ताता जो रघुवीर विमुख सुन भाता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। जो श्री रामचंद्र जी को नहीं मानता वो पूरा उसका वो सही से जिंदगी में चल नहीं सकता। नारद देखा बिलंक जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पही पाही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। नाना जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आठू सभय गहे पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिया और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद मुंदी जान नहीं पाया था। नित्य कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो, सुनि कृपाल अति आरद बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपा रघुनाथ ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोस बस द्रोह यद्यपि तई कर बद उचित, प्रभु छाड़े कई छोको कृपाल रघुवीर सब। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यदि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी समान कृपालु और कौन होगा। जय श्री राम। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित्र किए सुति सुधा समाना, बहुरी राम रस मन अनुमाना, होइए वीर सबरी सबही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री राम ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भय। इसलिए सब मुनियों से विदा अ, लेकर सीता जी से दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए, कर दंडवत मुनि लाए, प्रेम बारि दौड़ जन अनुहाय। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़कर आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी सीता से चले। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया। प्रेमाश्रु से जल से दोनों जनों को नहला दिया। देख ही राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कहीं बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम तभी देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनका आदर पर अपने आश्रम में ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे पसंद आए। प्रभु आसन आसीन भई, लोचन शोभा निरख, मुनि वह परम प्रवीण जोरी पानी अस्तुति करत। प्रभु आसन विराजमान नेत्र भर की उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय श्री राम। जय श्री राम। छंद। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमल, भजामि ते पदाम्बुजम कामि नाम सदामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में भरता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बु नाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंद लोचनम मदारी दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदाचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले
और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय प्रवैभवम निशंग चापशायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम, आपके ऐश्वर्य अप्रमेय प्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम आप हैं। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चापखंड मुनिंद्र संत रंजनम सुरारि विंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों के आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजानि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय और विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सची पति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भरता हूँ। तदंघ्रिमूले नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। हे मनुष्य, मत्सर दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं। वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्रों में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, जो रामचंद्र जी को भसते हैं। विविक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम शरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उनको जो एक अद्भुत प्रभु सर्वमत इच्छा रहित ईश्वर व्यापक जगतगुरु सनातन तुरीय तीनों गुणों के सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। आप अद्वितीय हैं। मतलब भजामि भावल वल्लभम योगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव मनवहम। जो भाव प्रिय कुयोगियों मतलब विषय रूपों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य में निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम नतोह मूर्विजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नाथ संशय तदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर को पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपको परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाय सुरूता कर दोर बहोर चरण सरोवर नाथ जनी तब तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़ कहे, नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमल को कभी न छोड़े। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे बहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, का कर तर्क बढ़ा वही खाका। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय